वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सदीक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ईबे का अकाउंट जो है वो सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको महफूज किस तरह से बना सकते हैं, उसमें आप अपनी टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले जो है आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली इस कोर्स के हवाले से वीडियो आपको मिलती रहे और हर आने वाली नए टॉपिक के हवाले से भी आपको वीडियोज़ मिलती रहे। और हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, हमारे पेड कोर्सेज़ करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके पूछ सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप हमारी लाइव क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आपको A to Z हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाता है, आपको सपोर्ट भी दी जाती है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती, आप कोर्स अगर नहीं भी करना चाह रहे होते, तो आपको फिर भी जो है आपको मुकम्मल सपोर्ट दी जाती है ताकि आप जो है अपना काम प्रॉपर तरीके से रन कर सकें। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपने अपने गूगल अकाउंट को जो है वो सिक्योर करना है, अपनी ईमेल को सिक्योर करना है जिस ईमेल के साथ आपने अपना ईबे का अकाउंट बनाया है। ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए जो है आपने सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाना। ये जो आपको जब भी आप क्रोम ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का लोगो आ जाता है। ठीक है, तो उस लोगो के ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मैनेज योर गूगल अकाउंट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस सिक्योरिटी वाले सेक्शन के ऊपर आ जाना है। ठीक है, ये सिक्योरिटी वाले इधर होम आ रहा है, पर्सनल इन्फो आ रहा है, डेटा एंड प्राइवेसी आ रहा है, आपने सीधा सिक्योरिटी के ऊपर आ जाना है। ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर आने के बाद जो है आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अपनी जीमेल की टू स्टेप वेरिफिकेशन को जो है वो ऑन कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने इनमें से रैंडमली यहाँ पे आपको ऑप्शन बता रहा होगा, उनमें से आप कोई से भी दो तरीक़ेकार जो हैं ये सारे के सारे ऐड कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, यानी कि जब भी आपका कोई अकाउंट इस तरह से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसका ऑथराइजेशन होगी वो आपके पास आएगी वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आप उसको अप्रूव करेंगे तो तभी अगले बंदा जो है उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे सबसे पहले नंबर पर आ रहा है पास की एंड सिक्योरिटी कीज़। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्रिएट आप पास की के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा आपको, ये यूज़ अदर डिवाइसेस। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करके जो है आप अपने मोबाइल के साथ इसके ऊपर लगा सकते हैं अपनी पास की। अदरवाइज़ अगर आप इस ईमेल को जो आप अपने ईबे के लिए बनाते हैं उसको अगर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर बनाते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है ये ऐड हो जाती है पास की। ठीक है, उसमें आपको खुद लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये गूगल प्रॉम्प्ट भी है जो है ये भी ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाती है। उसके बाद अगर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आता है ऑथेंटिकेटर। ठीक है, इसको आप लाजमी ऐड करें, वो बेस्ट है। यानी कि जब भी आप अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करेंगे, खुद भी लॉगिन करेंगे या कोई भी लॉगिन करेगा, तो जब तक आप यहाँ पे उस ऑथेंटिकेटर के अंदर जो एक सिक्योरिटी कीज़ आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे आप पुट नहीं करते तब तक आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बहुत ही बेस्ट है गूगल का फीचर ये जो है। ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ये आपके ईबे के अंदर भी लगेगा। ठीक है, उसको सिक्योर बनाने के लिए उधर भी काम आएगा ये आपके। तो इसलिए आप अपने मोबाइल के अंदर जो है ऑथेंटिकेटर ऐप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है सेटअप ऑथराइजेशन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें, आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, तो आप उस ऐप के ज़रिए इसको स्कैन करें तो ऑटोमेटिकली जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आप ये वाला ऑथेंटिकेटर ऐप वाला भी इसको दूसरा वेरिफिकेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं और लास्ट पे आपसे वो कह रहा है मोबाइल नंबर ऐड करें। ठीक है, मोबाइल नंबर के ऊपर आपने जो है उस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लगाना है। अब यहाँ पे जो आपको जो कंट्री का फ्लैग शो हो रहा है, जो अमेरिका का शो हो रहा है, तो हमने यहाँ पे पाकिस्तान का लगाना है। तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड के ऊपर P प्रेस करें और यहाँ पे आपके सामने पाकिस्तान का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लगाएं। यहाँ पे आप देख लें कि आपने कॉल के ज़रिए मैसेज रिसीव करना है या फिर टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए। बेस्ट ये है कि आप टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मैसेज को रिसीव करें। आगे आप अपना नंबर लिखें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। आपके उस नंबर के ऊपर कोड आएगा तो वो कोड यहाँ पे लगाएं, आपकी नंबर जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं।
दूसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है जी रिकवरी फ़ोन नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपने जीमेल का पासवर्ड जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है, और आपकी डिवाइसेस में वो ईमेल नहीं होती, बस आपको खाली ईमेल याद होती है कि भाई आपकी ये ईमेल थी और आपने उसको रिकवर करना है। तो उसके लिए आपके पास जो है ये रिकवरी फ़ोन नंबर और रिकवरी ईमेल, ये दोनों ऐड होना ज़रूरी हैं आपकी ईमेल के साथ। ठीक है, अदरवाइज़ आप अपना अकाउंट जो है उसको आसानी से रिकवर नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, रिकवरी फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है और आपने वो वाला नंबर ऐड करना है जो आपके पास मौजूद होता है, ताकि जब आप अपना अकाउंट रिकवर करें तो रिकवर करने के दरमियान जो है आपको पास कोई इस तरह की दिक्कत ना आए अकाउंट रिकवर करने में। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से होगा कि आप अपना नंबर ऐड करेंगे, वहाँ पे कोड आएगा, कोड आपने यहाँ पे लगाना है और आपका रिकवरी फ़ोन जो है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद रिकवरी ईमेल है, रिकवरी ईमेल के ऊपर आप क्लिक करें। रिकवरी ईमेल के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपने क्या करना है, मेरी पहले से ऐड है, अगर आपकी ऐड नहीं है तो यहाँ पे आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ये पेंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है। ईमेल लगाने के बाद जो है आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उस ईमेल के ऊपर आपका लगाएगा। और याद रहेगा यहाँ पे रिकवरी ईमेल के अंदर आपने अपनी ये वाली ईमेल नहीं लगानी, जो सी ईमेल आप जिस ईमेल के ऊपर आप ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई दूसरी वेरिफिकेशन ईमेल लगानी है, रिकवरी ईमेल लगानी है। ठीक है ना, वो इसलिए लगानी है ताकि जब आप इस ईमेल को रिकवर करें तो आपका जो रिकवर करने के लिए दूसरी ईमेल आपकी काम आ सकती है। ठीक है, ताकि क्योंकि सिक्योरिटी कोड इसी ईमेल के ऊपर आता है, अगर यही लगाएंगे तो फिर कोड भी इसके ऊपर ही आ रहा होगा जो कि आपके पास पहले से लॉगिन नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें और आपने जो इन्हेंस सेव ब्राउजिंग फॉर योर अकाउंट आ रहा है इसको भी आपने ऑन करना है। ऑन किस तरह से करना है, आपने ये मैनेज इन्हेंस सेव ब्राउजिंग, ये ब्लू लाइन में लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से जो अगर ऑफ होगा तो आप इसको जो है वो ऑन कर देना है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ, टर्न ऑफ करने के बाद जो है आपने इसको टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें और डार्क वेब रिपोर्ट। ठीक है, अगर कोई से भी आपका कोई इस तरह का लगे कि आपका डाटा डार्क वेब पे जा रहा है तो वो आपको फ़ौरन जो है बता देगा। ठीक है, इसको भी जो है आप स्टार्ट मॉनिटरिंग के ऊपर क्लिक करके इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके अकाउंट की जो ईमेल की सेटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने अपने ईबे के अकाउंट में आ जाना है। ईबे के अकाउंट पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे आपके सामने जिस भी नाम से आपने अपना अकाउंट बनाया होगा वो नाम आपके सामने ही यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने अपना कर्सर लेके जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अकाउंट सेटिंग्स का और सिंग आउट का। आपने अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये माई ईबे का डैशबोर्ड जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो उसके लिए जो है आपने यहाँ पे इधर ऑप्शन शो हो रहे होंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी के। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद ये सिंगिंग एंड सिक्योरिटी है, एड्रेस है, फीडबैक है, रिक्वेस्ट योर ईबे डेटा है और रेजोल्यूशन हब है। तो आपने क्या करना है, सिंपली सिंग इन एंड सिक्योरिटी के ऊपर आ जाना है। ठीक है, इसके ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे भी पास की आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है जब अपने मोबाइल के अंदर इसको लॉगिन करेंगे ईबे की ऐप को तो पास की जो है आपकी ऑटोमेटिकली मोबाइल के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे ऑन है क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे अटैच हुई हुई है। पास की से मुराद ये होता है कि उसमें एक कोड भी आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने मुताबिक जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, की को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर भी फीचर मौजूद होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि आपका मोबाइल का पासवर्ड जो है वो भी अटैच इसके साथ हो जाता है, यानी कि जब भी लॉगिन करेंगे आपसे वो परमिशन मांगता है आपके मोबाइल के पासवर्ड की, या फिर अगर फिंगरप्रिंट लगा होता है तो वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो पास की ये होती है। उसके बाद अगर यहाँ पर क्लिक करें तो पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्रिएट अ पासवर्ड और मॉडिफाई योर एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, इससे ये होता है कि जब भी आप अगर यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपसे वो जीमेल की वेरिफिकेशन नहीं पूछेगा। जैसे कि अक्सर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कहता है कि कंटिन्यू विद जीमेल करें। ठीक है, तो ये कंटिन्यू विद जीमेल वाला ऑप्शन भी आपके सामने आएगा और दूसरा ऑप्शन ये आएगा कि आप यहाँ पे अपने पासवर्ड के ज़रिए जो है उसको लॉगिन करें। ठीक है, यानी कि आप पासवर्ड लगाएंगे तो फिर आपका ईबे का अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज़ आपका अकाउंट जो है वो इस तरह से ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड जो है अपना लगा सकते हैं। पासवर्ड किस तरह से लगाना है वो आपने 8 हिस्सों का पासवर्ड लगाना है या ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने पासवर्ड कुछ इस तरह का लगाना है। ठीक है, एक कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, पहला लफ्ज़ जो है, उसके बाद जो है कैपिटल स्मॉल लेटर के अंदर जो है वो 2-3 लफ्ज़ आपने लिखने हैं।
उसके बाद जो है आपने 1 2 कोई 3 4 दफ़ा लिख लेनी है। उसके बाद जो है आपने न्यूमेरिकल लेटर लिख लेने हैं, ठीक है, ऐट हैश या फिर जो इस तरह के लेटर्स होते हैं। उसके बाद जो है जो ऊपर आपने पासवर्ड लगाया होगा वही आपने नीचे पासवर्ड लगा देना है और यहाँ पे सेव के ऊपर जो है आपने क्लिक कर देना, आपका पासवर्ड जो है वो लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें बता भी रहा है प्लीज़ एंटर एट। उसके बाद जो है आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर जो है आपसे वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का पूछ रहा है, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसे कि आपने वहाँ पर की थी गूगल के अकाउंट में, वैसे ही आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन 2 तरीक़ों से होती है। एक तो ये है कि जब आपने जो मोबाइल के अंदर ईबे की ऐप की होगी वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। यस करें तो फिर जो है आप अपने जो अकाउंट को जो है किसी दूसरी डिवाइस के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है वही ऑथेंटिकेटर ऐप का है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप ला के सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी जो है आपके सामने वो 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसको भी सेटअप करने के लिए आपके सामने सिक्योरिटी आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि जो नंबर आपने ईबे के साथ लगाया होगा वो नंबर आ रहा होगा और जो ईमेल आपने लगाई होगी वो ईमेल यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो आपके पास जो भी चीज़ उस टाइम अवेलेबल होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो है आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही उसके ऊपर कोड आएगा आपने कोड यहाँ पर लगाना है और उस ऑथेंटिकेटर का आपके सामने वो QR कोड आ जाएगा। वो QR कोड जो है आपने यहाँ पे ऐड कर देना है और उसको स्कैन कर देना है ऑथेंटिकेटर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोड रिसीव हो गया। अब मैंने यहाँ पे कोड लगा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले तो डाउनलोड ऑथेंटिकेटर ऐप यहाँ पे डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद जो है ईबे के अकाउंट को उसके साथ पेयर करें। ये देखिए आपके सामने वो QR कोड आ गया। आप ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए जो है इसको स्कैन करें तो आपके सामने वो ईबे ऊपर लिखा होगा ebe.co.uk, जिस भी डोमेन के ऊपर आप ये सेटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, ऊपर आ भी रही है। तो उसके नीचे आपके सामने 6 इंचों के वो कोड आ रहे होंगे, ठीक है। उन कोड के ऊपर उन कोड को आपने याद रखना है। वो हर थोड़ी देर बाद वो तब्दील होते रहते हैं। जब भी आप करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से कोड लगाना पड़ेगा, वो सेम नहीं रहते, ठीक है, बदलते रहते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और आपका ये ऑथेंटिकेटर ऐप जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। फिर जब भी आप यहाँ पर अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपके सामने 2 तरह की वेरिफिकेशन आएंगी, ठीक है। एक तो ये आप ऑथेंटिकेटर ऐप के ज़रिए उस कोड को लगाएं और दूसरा जो है आप वहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएं जो यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद आपको एक गूगल अकाउंट के साथ साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाएगा, हैक नहीं होगा, ठीक है। बाज़ का तो अक्सर होता है, ज़्यादातर लोगों के हैक हो भी जाते हैं अकाउंट, ठीक है। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई है ताकि आप अपना अकाउंट जो है वो सिक्योर कर सकें। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ट्रस्टेड डिवाइसेस आ रहा है, इसको आप क्लिक करके जो है इसको ऑन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी आप किसी दूसरी डिवाइस के अंदर अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करेंगे, चाहे अपनी ही मर्ज़ी के साथ लॉगिन करें, तो फिर आपसे नोटिफिकेशन देके पूछेगा भी कि ये आपके लिए ट्रस्टेड है या नहीं है डिवाइस, ठीक है। अगर तो ट्रस्टेड पे क्लिक कर देंगे तो आपके लिए वो ऐड हो जाएगी। उसके लिए फिर वही जो है वो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी जो कि आपसे वो डिटेल मांगता है, ठीक है। यानी कि ऑथेंटिकेटर वाली आपसे वेरिफिकेशन होगी, दूसरा जो है आपसे पासवर्ड वाली वेरिफिकेशन होगी और बस उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर आप उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर जो है आप उसको सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा जब आप ऐप को क्लोज़ करेंगे तो, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा ये है। उसके बाद अगर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आ रहा है एक्टिविटी, यानी कि जो उनसे भी चीज़ें आप यहाँ पे हंटिंग करते हैं वो सारी की सारी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे हंट की होंगी वो सारी हिस्ट्री आपकी यहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स है वो यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने ईमेल अपने साथ गूगल अटैच की हुई है तो यहाँ पे लिंक डाल रहा है, ठीक हो गया। अगर लास्ट पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी ऐप एक्सेस का क्या मतलब है? ये जब आप कोई अपना अकाउंट किसी दूसरे बंदे के साथ अटैच करते हैं काम के दौरान, जैसे कि सीजे ड्रॉप शिपिंग होती है या फिर कोई इस तरह के और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ अब आप काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप जब उनका अकाउंट यहाँ पे अपने ईबे के साथ अटैच करते हैं तो वो यहाँ पे आपको सामने शो हो रही होती है कि भाई ये पार्टनर है आपका, तो वो आपकी इस ईबे के अकाउंट के साथ जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्सेस में उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर जो है आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर टेलीग्राम के ऊपर जो है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।